बल्लेबाज है गाजी 11 के लिए हार्ड हिटर बल्लेबाज। लेकिन अभी भी एक खिलाड़ी की कमी नजर आ रही है, अब्दुल गनी, रनों के धनी, वो नजर नहीं आ रहे। शायद उनकी जिम्मेदारी अब कोई और निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनका होना भी एक जबरदस्त बल्लेबाजों की निशानी होती थी। इस लिस्ट में बल्लेबाजी और मजबूत नजर आती थी, लेकिन देखना होगा अब्दुल गनी सर कब तक आएंगे। चलिए सर, मैच को शुरू करें, जल्द से जल्द बॉल ले लीजिए और मैच को जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि आज जुमा का वक्त है, हमें कई मैचेस कराने हैं, इस बात का ख्याल रखें और जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। चलिए, अल्तमश भाई से भी रिक्वेस्ट है कि आप फील्डिंग सजा ले। दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं, अरबाज और सलीम, दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज। आगे प्रमोट किया गया अरबाज को और कहा गया कि आप ओपनिंग कीजिए। अरबाज का बल्ला भी खामोश रहा है, लास्ट सीजन भी इनका बल्ला खामोश था, लास्ट जो टूर्नामेंट था, और इस टूर्नामेंट में भी वो उस तरह का परफॉर्मेंस कर नहीं पाए जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं। तो देखना होगा अरबाज क्या इस मैच में अपना फॉर्म वापस लाते हुए नजर आएंगे। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, वो जो रूल्स रखा गया है कि पवेलियन जो है आपको बना कर दिया गया है और यहीं पे आपको रहना है, आपको किसी कोने में नहीं रहना है, आपको यहीं पे टॉस के बॉस से लेके ये दीवार तक इसके अंदर ही आपको खड़ना है। चलिए सर, मैच शुरू करें सर। इरफान भाई, मैच शुरू करवाइए जल्द से जल्द। आकिफ पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं और बल्लेबाजी पर आप देख रहे हैं जैसे कि अरबाज और सलीम भाई दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। समय को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और मैच को शुरू कराएं। ऑलरेडी हमने 9 बजे का समय दिया था, ऑलरेडी हम बहुत लेट चल रहे हैं। आज 9:45 यानी कि 9:47 हो चुका है, जुमा का दिन है, इस बात का ख्याल रखना है और मैच जल्द से जल्द खत्म करना है। चलिए सर, मैच शुरू करें सर। दोनों बल्लेबाज रेडी हैं, आप समय को जाया ना करें, मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। चलिए, मैच शुरू होता हुआ आज रोमी सीसीपीएल 2025 सीजन 1 का दूसरा दिन। लेकिन फॉर टॉस पर उतना फायदा उठाता हुआ अरबाज नजर नहीं आया है जितना फायदा उठाना चाहिए और अंपायर का निर्णय। साउंड कम करूं, स्कूल का समय है, थोड़ा सा साउंड जो है भाई, वो वकर भाई, वो जो पहला 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 ऊपर, वायर के ऊपर, वायर के ऊपर, वायर के ऊपर, हाँ इसको नीचे करो, हाँ बस बस बस। हेलो हेलो हेलो, और नीचे करो भाई, नीचे करो। हेलो 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 हेलो। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 6 रन। हमारे इरफान सर ने इशारा किया वहां पर 6 रन का और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये छक्का लगाया। आप देख सकते हैं एक बढ़िया फॉर्म में अब नजर आ रहे हैं अरबाज। छक्का लगाने के बाद
देखना होगा क्या फॉर्म बरकरार रखेंगे, क्योंकि अब तक उतना फॉर्म नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ओपनिंग भेजा गया है उन्हें, क्योंकि ओपनर बहुत अच्छा खेलते हैं अरबाज, और उनकी सही पोजीशन उन्हें मिली है। इस बार देखना होगा अंपायर का इशारा वाइड। हमारे इरफान भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ऑर्गेनाइजर हैं, सबको संभाल रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, उसके बाद अंपायरिंग का रोल भी अदा कर रहे हैं, तो हर जिम्मा इरफान भाई ने अपने कंधों पर लिया है। पटकी भी गेंद थी, इस बार कमबैक किया आकिफ ने भी, बहुत ही अच्छा कमबैक, बेहतरीन तरीके से उतनी ही जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हुए अल्तमश। 3 गेंदें हुई है। चौथी गेंद फुटटॉस, आसिफ मौजूद और आसान सा कैच होगा आसिफ के लिए। यहाँ पर गलत शॉट खेल बैठे, कहीं भी खेल सकते थे। फुलटॉस पे मैंने देखा अरबाज का ये वीकनेस नजर आ रहा है कि फुलटॉस में वो कई बार आउट हुए। लास्ट टूर्नामेंट में भी 2 फुलटॉस पर वो आउट हुए थे, इस बार भी फुलटॉस गेंद पर उनका विकेट मिला है। तो यहाँ पर फुलटॉस गेंद पर वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं, और अब ये कमजोरी पर कई गेंदबाज ने अमल किया है और यही कमजोरी पर काम किया है, और फुलटॉस गेंद इन्हें दिया है, और फुलटॉस गेंद पे ये विकेट गवाए अपनी। और आप देख सकते हैं 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 2 गेंदें आना बाकी, आने वाला बल्लेबाज सुल्तान। और वाइल्ड कार्ड एंट्री है, जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि इरफान सर ने कल कहा था कि 8 खिलाड़ियों को उन्होंने इन करवाया था, उनको मौका दिया था, और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। तो यहाँ पर सुल्तान की एंट्री हुई है गाजी 11 में। और उसी तरह अगर बात की जाए एएस फाइटर की, तो अबू, क्या गेंद थी, जबरदस्त गेंद आकिफ की, बेहतरीन गेंद, नॉकऑन गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया और कमाल की गेंद की थी। यहाँ पर सुल्तान अपना बैलेंस भी कहीं ना कहीं गवाते हुए नजर आए, और उसी के कारण यहाँ पर बीट हुए। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। इस बार फिर से हेलीकॉप्टर, रनआउट का मौका और रनआउट। यहाँ पर सुल्तान रन लेना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर आसिफ, और उतना ही जबरदस्त थ्रो, आउट होकर जाते हुए सुल्तान। ये दूसरा झटका लगा है, दोनों ही बड़ी विकेट आउट होकर जाती हुई, पहले अरबाज तो अब सुल्तान। ये दोनों अच्छे बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। इस बार इंपैक्ट खिलाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है और परवेज को इन किया जा रहा है। तो किसकी जगह पे सर? आरिफ की जगह पे शायद यूज किया जा रहा है। आरिफ को आउट किया गया और इंपैक्ट खिलाड़ी को इन किया गया, यानी कि परवेज को इन किया गया है। तो देखना होगा। चलिए सर मैच शुरू करें, बहुत डिले कर रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे कि हर खिलाड़ी हर ओवर में ना खड़े, सिर्फ कप्तान वाइस कप्तान बात करें और डिसीजन ले। एक ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे दरमियान अकबर भाई का आगमन होता हुआ, अकबर भाई भी आते हुए हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर, जी हाँ मैंने पहले ही 10 बार कह दिया है। इम्पैक्ट प्लेयर कौन है? यहाँ से वहां से इम्पैक्ट खिलाड़ी जो है हमारे परवेज, जिन्हें इम्पैक्ट में यूज किया गया है, और बरकत अली थोड़ा सा टेंशन में है, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि आगे क्या प्लानिंग किया जाए। जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग पे खड़े नहीं उतरे हैं दोनों बल्लेबाज। लेकिन अब आसिफ अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दूसरे ओवर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है। सामना करेंगे सलीम, लेजेंड है और सीनियर है और एक्सपीरियंस है। और अब देखना होगा, आता है पर पहली विकेट। देखिए अक्सर आसिफ की यह खासियत है, 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैचेस में पहली गेंद पर शिकार किया है उन्होंने। सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को अपने पहली गेंद पर उन्होंने विकेट लिए। ये टूर्नामेंट में ये खासियत रही है आसिफ की
कि उन्होंने रेनी CCPL 2025 सीजन 1 खेल रहे हैं, उसमें 3 मैचेस और तीनों मैचेस में पहली पहली गेंद पर उन्होंने विकेट लिया है। तो ये तीसरा झटका लगा है सलीम भाई के रूप में। अब आने वाला बल्लेबाज यासीन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से यासीन खेलते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा यहाँ पर आसिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए यासीन के लिए, क्योंकि जानते हैं यासीन भी एक अच्छे बल्लेबाज है, सूझबूझ के साथ खेलते हैं। तो देखना होगा दूसरी गेंद यहाँ पर, और यहाँ पे सिंगल का प्रयास और सिंगल लिया गया है। इस सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ा, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। और मैं बता दूं इसके बाद जो मैच होगा और इस बार भी थोड़ा सा मिसफील्ड, उसी के चलते सिंगल मिल गया आसानी से। सिंगल के साथ अब यहाँ पर मेहनत करते हुए और सिंगल से रनों को बढ़ाते हुए, और इसके बाद जो मुकाबला होगा पाकिजा और अरहाम 11 दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। इस बार खूबसूरत तरीके से खेला था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, आसान सा कैच था परवेज के लिए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं मौका गंवाया। परवेज के पास यहाँ पर मौका था कैच पकड़ने का, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा, आसिफ का दिल टूटा। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। इस बार फिर से जड़ में गेंद और बहुत ही अच्छे अंदाज से सिंगल लिया गया है। इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 12। आखिरी गेंद आना बाकी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है आसिफ ने, पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद 4 सिंगल, यानी कि अपनी 5 गेंदों पे 4 रन दिया है अब तक। आखिरी गेंद भी बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से की थी, और ओवर हुआ समाप्त, कोई रन नहीं। 2 ओवर के बाद स्कोर वही रुका हुआ 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 12 रन, 3 विकेटें गिर चुकी है। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी धीमी शुरुआत यहां पर हुई है गाजी 11 की, जो कि एक जबरदस्त टीम है। उनके खेमे में अभी भी बरकत अली, अब्दुल गनी सर, चांद जैसे बल्लेबाज अभी भी मौजूद है खेमे में। तो देखना होगा यहाँ पर एक अच्छी बैटिंग साइड है, और साथ ही साथ मोनू नजर नहीं आ रहे थे हमें, और ऊंचे कद के हैं लेकिन कहीं पे छुपे हुए थे। तो अब दिखे हमें मोनू, मतलब 4 ऐसे बल्लेबाज अभी भी मौजूद है जो कभी भी आकर बड़ी पारी खेल सकते हैं, कभी भी आकर रनों को बरसा सकते हैं, उस तरह के बल्लेबाज मौजूद है। तो देखना होगा यहाँ पर परवेज इम्पैक्ट खिलाड़ी है, और कितना इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे ये भी देखना होगा। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं फहाद के लिए। फहाद भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। और कमाल की गेंद थी, जबरदस्त गेंद, कोई तोड़ नहीं था, और आउट होकर जाते हुए यहाँ पर फहाद, जो कि आप देख सकते हैं फहाद आउट हुए। अब रनों के धनी अब्दुल गनी आते हुए, जिसका इंतजार था। अब अब्दुल गनी सर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें भेजा जा रहा है, और देखना होगा वो किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि अब जरूरत है। देखिए बैटिंग साइड अच्छी है, लेकिन बल्लेबाज उतना फॉर्म दिखाते हुए नजर नहीं आए। आप देखेंगे अरबाज 1 छक्का जरूर लगा, लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट गंवाया। फिर उसके बाद सुल्तान गलत कॉल के चलते रन आउट हुए। उसके बाद सलीम भाई खुद अपनी विकेट गंवाई, और उसके बाद अब फहाद ये आउट हुए। 4 विकेटें जो है इस तरह से गिरी है इनकी, और अभी भी खेमे में अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, रनों के धनी और यासीन
पिच पर मौजूद। उसके बाद चांद जैसा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, मोनू जैसा हार्ड हिटर बल्लेबाज, बरकत अली जैसा बल्लेबाज, जावेद खुद वो भी जबरदस्त बल्लेबाज। तो आप देख सकते हैं अच्छी टीम, अच्छा हैदर भाई। तो पहली गेंद पर विकेट मिला है परवेज को। समय को बिल्कुल भी जाया ना करें, मैच को शुरू करें प्लीज। तो अब्दुल गनी सर अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आप देख सकते हैं एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, रन मशीन, चिता कैम का एक ऐसा बल्लेबाज जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में उनका नाम का चर्चा। हल्के हाथों से खेला है, यहाँ पर डिफेंस किया है और बहुत ही बेहतरीन रनिंग, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा। देखिए तालियां यहाँ पर बजते हुए खेमे से, क्योंकि जानते हैं कि अब्दुल गनी सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे खेला और सिंगल भी लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। परवेज बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, जड़ में गेंद रख रहे हैं। चेंज किया, हेलो 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 चेक। इस बार कार्पेट शॉट खेला और यहाँ पर भी चांस हो सकता था कि जब तक गेंद पकड़ पाते आसानी से ये नो बॉल अंपायर हमारे इरफान सर ने इशारा किया नो+1। यहाँ पर इजाफा यानी कि फ्री हिट का मौका। अब रनों के धनी अब्दुल गनी सर, थोड़ा सा साउंड स्लो करें, साउंड स्लो करें, हाँ साउंड स्लो करो, स्लो और स्लो और स्लो करो, और स्कूल चालू है, हाँ चलेगा। हेलो हेलो नहीं चलेगा। और इस बार फ्री हिट पर देखना होगा कितने रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और दूसरा रन की तरफ बेहतरीन रन का नजारा, जबरदस्त रनिंग। दोनों ने देखिए आंखों में इशारा किया और 2 रन का सहारा किया। यासीन के साथ दौड़ना, जो कि अब्दुल गनी सर ने बताया कि उनकी भी फिटनेस लाजवाब है और यासीन एक तेज है, लेकिन यासीन का साथ बखूबी निभाते हुए रनिंग में अब्दुल गनी सर। और बहुत कम देखा अब्दुल गनी सर को हमने इस तरह की रनिंग करते हुए। अक्सर वो सिंगल डबल उस तरह से चुराते हुए नजर नहीं आते, बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन इस बार उन्होंने भी बेहतरीन अपनी फिटनेस को बनाया है और क्या रनिंग की है, कमाल की रनिंग की है, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा करते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 17। अब 17 का खतरा देखना होगा किससे होगा, क्योंकि 3 गेंदें हो चुकी है, चौथी गेंद अपने ओवर की। बेहतरीन गेंद यहाँ पर, लेग कटर इस बार बीट हुए हैं कहीं ना कहीं अब्दुल गनी सर। और क्या कैच छूटा था, जिस तरह से अल्तमश सर अफसोस कर रहे हैं, ऐसा लगा कि कैच छूटा है क्या, देखना होगा। लेकिन 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी और रनों के धनी अब्दुल गनी सर अभी भी पिच पर। गेंद पर खेल दिया है, गेंद निकल गया है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, बेहतरीन यहाँ पर वापसी, स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जो पहुंचा है 21 रन 21। और यहाँ पर वापसी कराते हुए यहाँ अब्दुल गनी सर, द रन मशीन। चिता कैम ही नहीं, मुंबई महाराष्ट्र में इनके बल्लेबाजी के जलवे और इन्होंने बहुत नाम रोशन किया है चिता कैम का। बाहर जाके जबरदस्त बल्लेबाजी करना। और इस बार सिंगल का प्रयास और डायरेक्ट हिट होता तो शायद खतरा हो सकता था। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 22। चलिए यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। अब यहाँ से 12 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनाते हुए नजर आएंगे ये दोनों बल्लेबाज। अब तक अच्छी सोच के साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 3 ओवर 22 रन, 4 विकेटें गिर चुकी है गाजी 11 की। अभी भी खेमे में आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है और बड़े बड़े हेड लगाने की क्षमता उनके पास। मोनू, चांद, बरकत,
जावेद, अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला पे काफी जिम्मेदारी होगी गेंदबाजी की, क्योंकि देखिए स्कोर कितना भी बने, गेंदबाज प्लानिंग करना चाहिए कि हमें रोकना है। चौथे ओवर की जिम्मेदारी, इस बार अच्छा शॉट गया, कमाल का शॉट है, बेहतरीन जबरदस्त बल्लेबाजी, लाइन पर गया था, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। क्या बात है, देखिए यही अब्दुल गनी सर, ये फॉर्म में होते हैं तो ये किसी और को फॉर्म में आने नहीं देते, उस तरह के बल्लेबाज, उस शैली का ये बल्लेबाज बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से खेलना पसंद करता है, और स्कोर को पहुंचा दिया, स्कोर जहां पहुंचा है 28 रन, 28 और गेंद को पहुंचा दिया है दो बैक टू बैक सिक्स आता हुआ रनों के धोने अब्दुल गनी। आप देख सकते हैं पूरे फॉर्म में है, पूरे लय में है, और यहाँ बिगाड़ते हुए आसिफ का कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया था आसिफ पर, और उसी प्रेशर के चलते आसिफ फुटटॉस गेंद कर बैठे और उसका पूरा फायदा उठाया अब्दुल गनी सर ने। अब अल्तमास सर ने कुछ मैसेज दिया है, कुछ बताया है गेंदबाज को कि कहां गेंद करनी है, लेकिन अब क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे ये देखना होगा। 2 बैक टू बैक सिक्स आ चुका है। ओहो, प्रयास जरूर किया था लेकिन इस बार कमबैक किया, थोड़ा सा अपनी स्पीड को भी कम किया। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। स्कोर की बात करें तो स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन, 34। क्या बात है, इस 6 पर 10 से लिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लंबा दूर और बहुत दूर गेंद को पहुंचाया है, इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 41। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी। बॉल दीजिए सब, बॉल दीजिए। आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रनों के धनी अब्दुल गनी सर पूरे फॉर्म में है, पूरे लय में है, और बड़े बड़े हिट लगाते हुए, और ये छक्का जो लगाया था इन्होंने, इतना दूर गेंद को भेजा है। अगर क्रिकेट में 8-10 होता तो ये 10 रन के लिए होता, उस तरह का ये शॉट था, बहुत ही बेहतरीन शॉट था, लेकिन 6 ही रन मिलेगा। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। और क्या बल्लेबाजी की है, क्या कमाल की पारी खेलते हुए अब्दुल गनी सर। अब देखना होगा यहाँ पर 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर जहां पहुंचा है 40 रन। यहाँ तो 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर जहां पहुंचा है 40। बॉल आया, देखिए बॉल। इसके बाद जो मैच होगा अरहाम 11 वर्सेस पाकिजा। पाकिजा की टीम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। 5 ओवर के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। और एक बड़ा शॉट, जबरदस्त शॉट, गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी होती है, जबरदस्त बल्लेबाजी होती है। 5 गेंदों पे 4 छक्के। देखिए यही खासियत है अब्दुल गनी सर। इससे पहले 6 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत थी, इसी तरह की पारी खेली थी उन्होंने। अब यहां पर भी 4 छक्के आते हुए 5 गेंदों पर। स्लोवन गेंद छक्का लेने की पूरी तरह से कोशिश, और यहाँ पर सिंगल मिला है। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, और जिसमें से 31 रन अब्दुल गनी सर के हैं, और उन्होंने केवल 11 गेंदों का सामना किया, और 11 गेंदों पर 31
क्या 50 बना सकते हैं अब्दुल गनी सर? देखना होगा, क्योंकि उतनी क्षमता, उतनी काबिलियत है उनमें। वो 6 गेंदों पे अब 19 रनों की जरूरत है अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। तो देखना होगा क्या यहाँ पर रेनी CCPL 2025 सीजन 1 में अब्दुल गनी सर का 50 देखने के लिए मिलेगा, ये देखना होगा, क्योंकि 19 रन दूर है। 31 रन हुआ है। अब परवेज के हाथों में गेंद है, परवेज को गेंदबाजी सौंपी गई है। और टोटल स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 47, 55 रन हाई स्कोर अब तक का। और क्या ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे यहाँ पर गाजी 11 के ये बल्लेबाज? 55 अब तक का इस टूर्नामेंट में हाई स्कोर है, अब 47 हो चुका है। अब देखना होगा यहाँ पर परवेज, गेंदबाजी पर आखिरी ओवर की जिम्मेदारी परवेज के कंधों पर दी जा रही है। इसके बाद पाकिजा और अरहाम 11 का मैच है। पाकिजा के कैप्टन आ जाए, क्योंकि अरहाम 11 के कप्तान आ चुके हैं। पहली ही गेंद मना किया अब्दुल गनी सर ने, क्योंकि पहली ही गेंद जड़ पे रखा था। बहुत ही अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं परवेज भी और कमबैक कराते हुए। लेकिन अभी भी 5 गेंदें हैं और 5 गेंदों पे देखना होगा अब्दुल गनी सर किस तरह से खेलेंगे। इसीलिए मना किया कि वो चाहते हैं स्ट्राइक लेना। और इस बार ऊंचा शॉट गेंद आसिफ गेंद के नीचे, क्या छोटा मैच, ये देखना होगा, क्योंकि ऐसा क्या छोड़ना काफी भारी पड़ सकता है। जो प्रेशर बनाया था अब्दुल गनी सर ने अपनी बल्लेबाजी से, वही प्रेशर के चलते यहाँ पर क्या छूटा आसिफ। अब दूसरी ही गेंद पर क्या छूटा? स्कोर की बात करूं, स्कोर जा पहुंचा 48, 2 गेंद 48 रन। अब देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। 2 बॉल 48 रन हो चुका है। सिंगल के साथ यहाँ पर 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन से संतोष। 3 गेंदें, तीनों ही गेंद जबरदस्त तरीके से की थी, बेहतरीन तरीके से की थी। अब 3 गेंदों पर स्कोर जा पहुंचा है 49 रन, 49। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी और 18 रन दूर 50 के लिए अब्दुल गनी सर। और इस बार ऊंचा शॉट मौका छूटा और गेंद के सीमा रेखा के बाहर 4 रन। स्कोर को पहुंचा दिया 53 रन, 53 रन हो चुका है। और आप देख सकते हैं रेनी सीजन है और बारिश होते हुए, और यहाँ पर 53 बेहतरीन बल्लेबाजी कर अब्दुल गनी सर ने एक ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया है। और अब देखना होगा, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी परवेज की। इस बार हरकत खेला है, बैकफुट पर जाकर सिंगल और यहां पर आउट होकर जाते हुए। अब आखिरी गेंद है, स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, 54 हुआ है। आखिरी गेंद है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अब्दुल गनी सर और 55 अब तक का हाई स्कोर है इस टूर्नामेंट का। तो देखना होगा वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, क्योंकि 55 है, 54 हुआ है और क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? आखिरी गेंद आना बाकी, प्रेडिक्शन कर रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी। तो देखना होगा इस गेंद पर छक्का लगेगा या नहीं। जिस तरह से मैंने कहा था कि इस गेंद पर आप लिख लीजिए, और बोर्ड ने कहा था कि इस गेंद पर आप लिख लीजिए कि छक्का लगेगा। 7 रन मुकम्मल, हाई स्कोर अब तक का। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी एक बार अब्दुल गनी सर के लिए जोरदार तालियां के बाद बहुत कमाल की पारी खेले है, जबरदस्त पारी खेले है। टोटल स्कोर की अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने 43 नौबत की पारी खेली। एक बार जोरदार तालियां के अब्दुल गनी सर के लिए, क्या कमाल की पारी। जब बल्लेबाजी की जाती है हाई स्कोर
ऊंचाई पर अपनी टीम को लेके गए 43 नाबाद अब्दुल गनी सर, और साथ ही साथ टोटल टीम का स्कोर 60 ना 60 रन हो चुका है, टोटल 61 रनों का लक्ष्य। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। नाश्ता कर लीजिए भाई, टॉस के लिए आ जाए। अरहाम 11 और पाकिजा के कैप्टन टॉस हो रहा है। भाई जल्द से जल्द मैच चालू करें।
तरह से आपने देखा होगा आसिफ बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता देख चुके हैं, लेकिन अभी भी नुमान जैसा बल्लेबाज, समीर जैसा बल्लेबाज, आबिद, बाहुबली, रोहित, अल्तमश, परवेज, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज इनके पास भी मौजूद है। अब्दुल्ला अपने ओवर की दूसरी गेंद, थोड़ा सा यहाँ पर फंबल हुए हैं, रनअप में कोई दिक्कत हुई है, इसलिए वापस अपने आप को रिलोड करेंगे और वापस जाएंगे। तो यहाँ पर नुमान देखिए एक जबरदस्त बल्लेबाज, उनके सामने अब्दुल्ला, और आता है ऊंचा शॉट, गेंद गया है डिक्लेयर जोन में 1 रनों के लिए। और बॉल बॉय थोड़ा सा ध्यान दें, बॉल जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से शॉट खेला था, लेकिन डिक्लेयर जोन में खेला। दूसरी गेंद पे सिंगल आया है टीम का और अपना खाता खोला नुमान ने। पहली गेंद बहुत बढ़िया की थी अब्दुल्ला ने, और पहली ही गेंद पर विकेट मिला। सुफियान ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। अब 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। अब्दुल्ला की देखना होगा, अब्दुल्ला किस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार अब्दुल्ला, और इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद सुल्तान, लेकिन देखते रह जाएंगे, गेंद चले जाएगी 1 बॉल 4 रन। एक जबरदस्त शॉट लगाते हुए यहाँ पर नौमान, और इस 4 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया है 5 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 5। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। 3 गेंदें 5 रन। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार अब्दुल्ला, और क्या बात है, क्या बेहतरीन शॉट है। आप देख सकते हैं गेंद में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उतना ही जबरदस्त शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करता हुआ नुमान स्कोर को पहुंचा दिया इस 6 के चलते 11 रन। 4 गेंदे 11 रन, 4 बॉल 11। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर नौमान की तरफ से। नया बॉल दीजिए, पहला ओवर है। 11 रन, मैच बॉल आ चुका है। 4 गेंदे 11 रन। अब देखना होगा, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। नौमान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बहुत ही क्लास है, बहुत ही जबरदस्त है, हार्ड हिटिंग है, और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस छक्के को लगाया था उन्होंने। अब देखना होगा अपने ओवर की 5वीं गेंद अब्दुल्ला, पटकी हुई गेंद, नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल, और नो बॉल पर यहाँ पर विकेट, लेकिन विकेट नहीं काउंट होगा। देखिए नुमान को फंसा तो लिया था, लेकिन नो बॉल थी, उसी के कारण यहाँ पर जीवन दान मिला। अब देखना होगा, इस नो बॉल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 9 + 1 13। अब फ्री हिट होगी, फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। बाहुबली आबिद के बल्ले से 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। फ्री हिट की गेंद है और बाहुबली सामने है, और ऊंचा शॉट गया है, लेकिन फ्री हिट पर भी यहाँ पे विकेट काउंट नहीं किया जाएगा, विकेट नहीं मिलेगा। 2 ऐसी गेंदें की थी जिसमें विकेट नहीं मिल सकता था, लेकिन दोनों गेंद पर विकेट मिल सकता था अगर गलती नहीं करते। लेकिन यहाँ पर 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, 5 बॉल 14 रन। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। आने वाली आखिरी गेंद देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे अब्दुल्ला,
पटकी हुई गेंद इस बार ऑफ साइड की और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बेहतरीन फील्डिंग, कोई रन नहीं, ओवर हुआ समाप्त। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट गंवाए। तो आप देख सकते हैं टोटल 61 बनाना है, उसमें से 14 रन हो चुके हैं, अभी भी 24 गेंदें आना बाकी। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कलीम के कंधों पर दी गई है। कलीम देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, सामना करेंगे आबिद बाहुबली। कलीम पहली गेंद और यहाँ पर गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थी, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। पहली गेंद पे सिंगल आया है और देखना होगा स्कोर को पहुंचाया है 15 रन। अभी भी जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत। तुमको क्या करनी है इस बार? फिर से बेहतरीन, फिर से जबरदस्त गेंद, अंपायर का इशारा बाय। इस बाय के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। 2 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा है 16। बरकत सर आपका मैच नहीं है इसके बाद। वो नहीं तो चलिए, अरहम 11 ने टॉस जीता है, तो आपसे गुजारिश है कि अपना डिसीजन सुनाए। 2 गेंदों पर 2 सिंगल आया है। अब तीसरी गेंद और एक बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर कलीम की, बड़ा जगह यहाँ प्रयास, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रहा है। अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी करते हुए कलीम 3 गेंदों और 3 गेंदों पे केवल 2 रन दिया है और स्कोर वही होगा 16 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, आने वाली 3 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कलीम, अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए कहीं ना कहीं प्रेशर में रखा है आबिद बाहुबली को। चौथी गेंद यहाँ पर भी बैट कर रहा है, यहाँ पे भी कोई रन नहीं, 4 गेंदें, स्कोर वहीं रुका हुआ 16 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, 4 गेंदें हो चुकी है। कलीम कमाल की गेंदबाजी करता हुआ और बेहतरीन तरीके से सही टप्पे पे सही लेंथ और लाइन के साथ इस बार फिर से जबरदस्त गेंद, लेकिन थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 17 का खतरा। अब देखना होगा 17 का खतरा किसे होगा, क्योंकि जब जब 17 रन होता है तो मेरा ऐसा मानना होता है कि खतरा होता है, और ये खतरा अब किस टीम के लिए होगा ये देखना होगा, क्योंकि 4 गेंदें बहुत कमाल की थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा वाइड। 5वीं फिर से बाहर, फिर से वाइड मिल जाएगा, यानी 2 बैक टू बैक वाइड आया है। 4 गेंदें कमाल की थी, लेकिन 2 गेंदों पर अपनी लेंथ और लाइन से भटकते हुए थोड़ा सा ऑफ साइड में गेंद करते हुए और स्कोर को बढ़ाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन और 17 का खतरा टला है वाइड के चलते। अब देखना होगा यहाँ पे 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। 5वीं गेंद इस बार भी कोई रन नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए कलीम इस बार अच्छी लेंथ और लाइन के साथ वापसी की। अब आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदें, स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, देखना होगा आने वाली आखिरी गेंद पर कलीम किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। एक अच्छी वापसी कराई है, अपनी टीम को केवल 4 रन दिया है, 2 एक्स्ट्रा के बावजूद भी।
इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी बढ़िया गेंद, आउट ऑफ फॉर्म रहे इस मैच में अब तक आबिद बाहुबली। ओवर है समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर में रुका 18 रन, 2 ओवर 18। अब देखना होगा यहाँ पर 2 ओवर होने के बाद स्कोर जा पहुंचा 18 रन। तीन रनों की जरूरत है, अभी भी 18 गेंदों पे 43 रन बनाना है। तो देखना होगा 18 गेंदे और 43 रन। तीसरे ओवर के लिए देखना होगा किसके पास गए हैं कप्तान, क्या अब्दुल्ला के पास जा रहे हैं और अब्दुल्ला पे भरोसा जताया है, अब्दुल्ला को ही गेंदबाजी सौंपी गई है। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के कांधों पर दी जा रही है। तो अब देखना होगा नुमान किस तरह से खेलेंगे अब्दुल्ला की गेंदों पर। चलो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच शुरू करें। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के कंधों पर दी गई है। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। तीसरा ओवर जारी है। तीसरे ओवर पे अब्दुल्ला सामना करेंगे नोमान। पहली गेंद बहुत बड़ा, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त गेंद, पैरों पर जाके टकराई। थोड़ा सा एक साइड में बाहर रखने का प्रयास था, लेकिन नुमान ने सोचा कि शायद स्टंप पे जाएगी, तो पैरों से रोकने का प्रयास। पहली गेंद जबरदस्त की है यहाँ पर अब्दुल्ला ने। अब देखना होगा आने वाली 5 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे अब्दुल्ला। एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, कप्तान ने भरोसा जताया उन पर। पहला ओवर महंगा, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा ओवर मिला है उन्हें। पटकी हुई गेंद, देखना होगा वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग है यहाँ पर फरदीन, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 2 गेंदे 19, 2 बॉल 19 रन हुआ है। अभी भी 4 गेंदे आना बाकी। अपने ओवर की तीसरी गेंद, दो बॉल 19 रन हुआ है। अभी भी 4 गेंदे आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 4 गेंदे। ओहो, कमाल की गेंद अब्दुल्ला की। यहाँ पर आबिद प्रयास कर रहे हैं बराइट लगाने का, लेकिन बहुत सारी गेंदे बीट होते हुए नजर आए हैं अब तक। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, उछाल लेते हुए गेंद कहीं ना कहीं बीट कराई। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ 19। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव। अब देखना होगा चौथी गेंद, इस बार भी बैट, इस बार भी बैट कराया है।
4 गेंदे 19 रन, अभी भी 2 गेंद आने बाकी। कमाल के यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अब्दुल्ला, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अब्दुल्ला, और आबिद के बल्ले से गेंद का कोई संपर्क नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं नर्वस, हताश, नाखुश, लेकिन यहाँ पर अभी भी टीम उनको हौसला देते हुए, टीम उन पर भरोसा जताते हुए अभी भी कह रही है कि कोई बात नहीं। तो देखना होगा, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। इस बार थोड़ा सा वेल लेफ्ट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। और आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की गेंदबाजी होते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, लेकिन बरकत किस टीम में है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपने साथी दौर के लिए। हेलो, आखिरी गेंद भाई बंद हो गया। वकार भाई वायर हिला के देखो। हेलो बंद हो गया भाई। हेलो, अभी रन हुआ 19 से 19 हुआ ना। 12 42 42 42 12 42 42 बंद हो जाते हैं। हेलो, हेलो। वायर गया लगता है, वायर का काम बच गया कहीं से। तो वो देखो ना, इतना सारा वो लगा ला। हेलो, लाइव में जा रहा शायद ना। हेलो। लाइव में आ रहा। फिर ये क्या स्पीकर कैसा गया? स्पीकर का कुछ हुआ क्या? चलिए देखिए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अरबाज प्रेशर जो है वो बरकरार रखा है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। 3 गेंदे हुए हैं, 3 गेंदों पे केवल 1 रन दिया है। अरबाज ने भी अच्छा कमबैक होता हुआ यहाँ पर गाजी 11 का, और यहाँ पे भी जाने के अच्छी बॉलिंग हो सकती थी अब्दुल गनी सर से, लेकिन थोड़ी सी मिस पे उसी के चलते सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर जो पहुंचा है 20 रन 21, माफ कीजिएगा 21 रन हुए हैं। 4 गेंदे हुए, अभी भी 2 गेंदे होने बाकी, और अभी भी 40 रनों की जरूरत। 8 बॉल 40 रन, 8 गेंदे 40 रन बनाना है। अब 7 गेंदे और अभी भी जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। 7-34 34 सफेद 7 बॉल 34 रन लेता है कप्तान को। 7 गेंदे 34 रन। इस बार बढ़िया आपसे और यहाँ पर सुल्तान अच्छे फील्डिंग करते हुए सिंगल मिल जाएगा आसानी से। ओवर समाप्त। 6 बॉल 33 रन, 6-33 का मुकाबला।
तो अरहान 11 ने टॉस जीता था। और 6 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। तो देखना होगा नुमान क्या हर गेंद पे छक्का लगा पाएंगे। ये गेंद डिसाइड कर जाएगी ये मैच किसकी तरफ जा रहा है। पहले गेंद थोड़ा सा दिशाहीन और वाइड हो जाएगा। अब 6 बॉल 32 रन, 32 रनों की जरूरत। पटकी गेंद, बेहतरीन गेंद यहाँ पर, जबरदस्त गेंद। अब 5 बॉल 32 रन, 5 गेंदे 32 रनों की जरूरत है ना। और इस बार भी बेहतरीन गेंद, इस बार भी जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। अब यहाँ से गाजी 11 जीत के करीब जाते हुए, जीत का दरवाजा खोलते हुए, और कहीं ना कहीं एस फाइटर फिर से तीसरा मुकाबला बैक टू बैक हारते हुए नजर आ रही है। इस बार कैच हो सकता है, सुल्तान वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त कैच और आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। 3 गेंदे हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो अभी भी जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत, 32 रन, 3 बॉल 32 रन। तीन गेंदों पर 32 रनों की जरूरत, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या था? विकेट के बाद एक सिंगल है, डॉट है। और देखना होगा अरबाज वहां पर मौजूद और आसान से फील्डिंग, ये मैच जीत गए गाजी 11 और खाता खोला है गाजी 11 ने यहाँ पर।